तो एक्चुअली जो राजवंश था इसकी क्या है, दो शाखाएं थी, ठीक है। एक थी महिष्मती शाखा, ठीक है, अलग-अलग लिखते हैं या ऐसे करके दोनों एक साथ चलें? केवल शाखा के नीचे दो ऐसी शाखा डाल दी। और एक थी त्रिपुरी शाखा, ये दो जो शाखाएं थी ये थी कलचुरी राजवंश की। तो पहले अपन इसका देख लें, महिष्मती शाखा, ठीक है। तो जो महिष्मती शाखा था इसकी जो वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है, वो थे कृष्णराज, ठीक है। जो महिष्मती शाखा थी उसके जो संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, वो कौन थे, कृष्णराज। और इस जो राजवंश था इसकी जो मुद्रा थी, ठीक है, उस पर नंदी की आकृति थी, ठीक है। मतलब जो महिष्मती शाखा थी तो इनकी जो मुद्रा थी उस पर एक साइड राजा का नाम लिखा होता था, ठीक है, और दूसरी साइड नंदी की आकृति जब होती थी। बस इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी डाल लो, त्रिपुरी शाखा, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस वंश के जो संस्थापक थे, त्रिपुरी शाखा के जो संस्थापक थे वो थे वामराज, ठीक है, वामराज। और इनके टाइम पे भेड़ा घाट के पास, ठीक है, भेड़ा घाट कहाँ पे, जबलपुर, तो भेड़ा घाट के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। तो लिख लो कि भेड़ा घाट के पास 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया गया। तो समझ में आ जाएगा किस राजवंश के टाइम पे हुआ था। भेड़ा घाट के पास 64 योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है। अब इसी राजवंश में एक महान प्रतापी शासक कौन था, गांगेय, ठीक है, गांगेय, ठीक है। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसने जो परमार राजा थे, राजा भोज, उनको हराया था। तो लिख लो, राजा गंगदेव ने, राजा गंगेय देव ने परमार राजा भोज को पराजित किया था। और दूसरा पॉइंट लिख लो, जो गंगेय देव थे इन्होंने लक्ष्मी जी की आकृति अपने सोने के सिक्कों पे छपवाई थी, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो गंगेय देव थे इनकी मुद्राओं पे, ठीक है, सोने की जो मुद्राएं चलती हैं उन पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। गंगेय देव की
गंगे देव के सिक्कों, सोने के सिक्कों, सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। टाइम निकलता गया, ये राजा थे, ये चले गए, फिर इनके वंश के दूसरे राजा आए, और दूसरे राजा कौन थे? जो वो थे कर्ण, राजा कर्ण, ठीक है, कर्ण इनका नाम था। ये इतने प्रतापी थे कि इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। लिख लो, राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और जो राजा कर्ण थे, इन्होंने जबलपुर के पास एक कर्णावती शहर बसाया था। अगला पॉइंट लिख लो, राजा कर्ण ने बनारस में बारह खंड के मंदिर का निर्माण किया या करवाया। बारह खंड के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट और लिख लो कि कलचुरी वंश का कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था।